थैंक यू इंडिया वालों पानी बंद करने के लिए। अब फाइनली मुझे रोज रोज बर्तन तो नहीं धोने पड़ते। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सूरत हाल है। एक तरफ गोदी मीडिया ने झूठ बोलने में चौथा गियर लगा रखा है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम चिल कर रही है। मोदी उस मुल्क की जनता को डराने की कोशिश कर रहा है जो टैक्स तो गवर्नमेंट को देती है, लेकिन हुकूमत इन्हें आगे से छनकना भी नहीं देती। शहबाज शरीफ और छोटे चेतन का कहना है कि अगर भारत ने कोई हुल्लड़बाजी की तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इंडिया का वो हाल करूंगा जो मैंने अपनी अवाम का किया है। इंडिया और पाकिस्तान में जंग की ऐसी फिजा कायम हो चुकी है कि लोगों ने काम पर जाना छोड़ दिया, खाना पीना हगना मूत्रा छोड़ दिया, घूमना फिरना सैर सपाटा छोड़ दिया, कुछ ने तो शादी के प्रोग्राम तक कैंसिल कर दिए। पूछो तो आगे से जवाब आता है कि अगर हमने शादी कर ली तो वड्डी इतने सीरिया मुदी दा प्यो पुनेगा। अब तो लगता है कि मोदी ने पाकिस्तान को जंग की धमकी देकर गलती कर दी। बेचारा हर तरफ से बुरी तरह से फंस गया है। पाकिस्तानी अवाम जंग से डरने के बजाय मोदी का शुगल बनाने में लगी है। कोई कहता है जंग का टाइम टेबल क्या होगा, कोई कहता है क्या मैं जंग के लिए नया सूट सिलवा लूं, किसी को जंग टीवी पर लाइव देखनी है, कोई कहता है इंडिया वालों जंग थोड़ी आगे कर लो, फसलों का सीजन है, जरा सी कनक वड लइए। और कुछ लेजेंड तो ऐसे हैं जो हर किसी से पूछ रहे हैं कि जंग की नमाज कितने बजे होगी। पाकिस्तानी कौम भी दुनिया की अजीब कौम है जो जंग को सीरियस ही नहीं ले रही। पाकिस्तानी अवाम का इंडिया से कहना है कि इंडिया लियो साडे नाल जंग लड़नी जे ते साडे कुछ उसूल ने कि हफ्ते इतवार साडी छुट्टी होंदी है, छुट्टी वाले दिन तुसी जंग दा नाम नहीं लेना क्योंकि साडे खानदान विच होईयां होंदियां ने फौतगियां ते असीं अम्मा नूं लेके अफसोस करन जाना होंदा है। जुमे वाले दिन भी जंग न रखना क्योंकि जुमे वाले दिन हमने जुमा पढ़ना होता है। जुमे रात वाले दिन तो वैसे ही हमारा दिल नहीं करता। बुध को हम मोटू पतलू कार्टून देखते हैं और मंगलवार को तो तुम लोग वैसे ही जंग नहीं करते क्योंकि मंगल को जंग करोगे तो अमंगल हो जाएगा। ये दिन इंडिया के अंधभक्तों का गोबर से नहाने का दिन है। दाल मेरे मुंडी पर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मेरा मुंडी ठंडा हो गया। जब से जंग का ऐलान हुआ है पाकिस्तानी अवाम को एक अलग ही नशा चढ़ गया है। बंदा इनसे पूछे कि जंग हो रही है या फिर चाय पकोड़े बांटे जा रहे हैं। जंग की सूरत में सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के पास खोने के नाम पर सिर्फ एल ही बचा है। मोदी को समझना होगा कि उसने गलत कौम से पंगा ले लिया है। मोदी डरो उस वक्त से जब फतह के बाद तुम पर इद्दत और तोशाखाना के केस बनाए जाएंगे। एक कहावत है गवाह चुस्त मदई सुस्त। पाकिस्तानी अवाम और फौज तो जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन लगता है हुकूमत को सांप सूंघ गया है। मरियम नानी का भी पता करो कहीं वर्दी पहनकर बॉर्डर की तरफ ही ना निकल गई हो। आफ्टर ऑल वो मेरे अलावा सारे पटवारियों की माँ है। पटवारियों की मिसाल मोहल्ले के उस खाली प्लाट की तरह है जहाँ मोहल्ले का सारा गंद फेंका जाता है। लगता है भारत किसी खुशफहमी में है। पाकिस्तान का एक भी बंदा मारना तो दूर की बात, तुम लोग हमारे पटवारियों के अंदर का कीड़ा तक नहीं मार सकते। पटवारी पाकिस्तान की वो जाहिल कौम है जो कीमती पत्थर उठाने में नंबर 1 है। दूसरे से बच्चा पैदा होने की उम्मीद तो लगाई जा सकती है, लेकिन पटवारियों से अकल की नहीं। यकीन जाने के चाटने और चूसी जाने वाली चीजों में आम का अचार आज भी दूसरे नंबर पर है। देखो इंडिया वालों, हमारा पानी खोल दो। 2 दिन से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो काली हो जाऊंगी। एक वक्त था जब शहबाज शरीफ कहता था कि मैं जरदारी को लड़काने की सड़कों पर घसीटूंगा। छोटे चेतन ने जरदारी को लड़काने की सड़कों पर ऐसा घसीटा कि घसीटते घसीटते उसे सदर बना दिया। और आजकल हमारा शोबाज मोदी के खिलाफ भी ऐसा ही बयान दे रहा है। आखिर अगर मैंने मोदी को दिल्ली की सड़कों पर न घसीटा तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं। शहबाज शरीफ अगर भारत को लड़का नहीं सकता तो कम से कम ऊ करके भारत के खिलाफ एहतजाज ही रिकॉर्ड करवा ले। जूस पिला दो, मौसम्बी का जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। शंभू भाई जूस पिला दो। पहले मैं सोचता था कि याजूज माजूज कैसे एक दीवार को चाट चाट कर गिरा सकते हैं। फिर मैंने पाकिस्तान में 2 भाई देखे जिन्होंने चाट चाट कर पूरा मुल्क खा लिया। इसी तरह से इंडिया में मोदी ने अंधभक्तों को मुसलसल 3 बार फुद्दू बनाकर खुद वजीर आजम बन गया। पुलवामा भी खुद करवाया और पहलगाम भी। सियासत एक ऐसी मुनज़्ज़म डकैती बन चुकी है जिसमें अवाम को लूटा जाता है, मगर अवाम इस लूटमार को अपनी खिदमत समझकर खुश होती है। एक तरफ पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि भारत से गुजारिश है कि जंग 1-2 महीने रोक दी जाए क्योंकि अब हमने वड्डी ईद के लिए बकरा भी ले लिया है। अब हम गोश्त खाकर ही जंग लड़ेंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का कहना है कि मोदी ने अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो पीटीआई के वर्कर से सख्ती से निपटा जाएगा। बेहतर तो यही है कि दोनों मुल्कों में जंग ना हो। मोदी ये सब कुछ अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए कर रहा है। ऐसी सियासत के लिए ही किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या, डर और खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या। नो 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 नो। जब मोदी की सियासत ढीली पड़ती है तो फिर बीजेपी की तरफ से इस तरह का ड्रामा किया जाता है। इंडिया वालों को ये बात याद रखनी चाहिए कि त्यारे फ्रांस से, पायलट जापान से, शक्ति भगवान से और जंग पाकिस्तान से। अन्य दियो मरना जे चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। नवे मुद्दी गल सुन ला मेरी। अब वेख लै कबर मुबारक ते मैं आई आवां ते मैं कन ला के पुछण आ वो जेड़ा एटम बम बनाया जे चलाना किंज जे सांबा कर लै अपना आऊं लगाई हो। दोस्तों, इंडिया के अंधभक्त इस वक्त पाकिस्तान से जंग की तैयारी कर रहे हैं। कोई गाय का मूत पी रहा है और कोई गाय के गोबर से नहा रहा है। मतलब यार सदके जमा तुम्हारी तैयारियां तू। ये गोबर स्नान अभी देसी टार्जन जी कर रहे हैं। ये इसलिए भी मुझे लगता है करते हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जितनी सांसारिक तामसी चीजों से हम दूर रहेंगे तभी ब्रह्मचर्य की रक्षा हो पाएगी। तामस से तो अलग रहना।
देखिएगा। और कौन है ये लोग? अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में जंग नहीं हो रही, तो आप गलत सोच रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर जंग हो रही है, लेकिन ये जंग इंस्टाग्राम और टिकटॉक की है। इंस्टाग्राम में इंडियन आगे हैं और टिकटॉक पे पाकिस्तानी। I'm a proud Indian and I'm very proud that India is winning the war on Instagram. पर टिकटॉक ते पाकिस्तान ने फट्टे चक्के हुए हैं। टिकटॉक ते पाकिस्तान दा पलड़ा भारी है, क्योंकि इंडिया को टिकटॉक है नहीं। ते एवें खुश ना हो पाकिस्तानियों, जे इंडिया को टिकटॉक होंदा ना फिर तुम दस दिंदे चंगी तरह दस। अब जरा सिख भाई की भी बात सुन ले, जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग और पाकिस्तानी अवाम के हालात की बेहतरीन नक्काशी कर रहा है। पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर पाकिस्तानियों को हो क्या गया है, आखिर इन्होंने केड़ियां खुशियां चढ़ियां ने। पाकिस्तानी समझो बाहर है वीरे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ जंग क्यों हो रही है, बल्कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ है कि जंग क्यों नहीं हो रही। क्या बात कर रहे हैं? अब जरा इन इंडिया के शेर दिल जवानों को देखें, जो पाकिस्तान के एक गुब्बारे से डरे हुए हैं। ये PIA का जहाज पाकिस्तान से इंडिया में जा गिरा है और इस गुब्बारे की वजह से पूरे हिंदुस्तान में खौफ तारी है। ये जो गैस का बैलून है ये उड़ के आया है पाकिस्तान से इंडिया में। अब जिसके ये खेत में गिरा है उसने करी है थाने में रिपोर्ट। अब पुलिस आई है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। अब मैं क्या कहूँ तुम्हें, मतलब तुम खुद देखो यार, मतलब क्या है यार ये है? अब इस भाई ने तो इंडियन फौज का मुकाबला करने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। अगर इस भाई का बताया हुआ तरीका जंग में अप्लाई कर लिया जाए तो कोई भी हिंदू पाकिस्तान की तरफ गोली नहीं चलाएगा। तो जंग के दौरान हर बंदे ने अपना अपना हिसाब लाया है। मैं तो उन्होंने मां लिया हुण कोई हिंदू मेरे अल अख भर के नहीं वेख सकता। जिद्दां ही वो वड़ेगा अगे मैं उन्होंने मां कर देनी, उन्हें कहना गाओ माता, नाले एदा मैं पियावांगा उन्होंने, नाले उन्होंने रोटी पानी खवावांगा। साडी ते सुलह तुसी अपना अपना वेख लो। ए वेखो हर हिंदू दी मां मेरे कोल आ, मोदी दी भी मां ते मोदी दे थल्ले जिन्ने भी सिपाही ने सारियां दी मां मेरे कोल आ। मैनू ते कोई बंदा हाथ नहीं ला सकदा। तुसी अपना अपना हिसाब कर लो। हर पाकिस्तानी नू मशवरा, एक एक गां लैके आओ, ओनू घर बनो। कोई हिंदू चू नहीं करेगा, तुहाडे वल मुंह नहीं करेगा। दोस्तों अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि जंग के लिए भी शर्तें रखी जा रही हैं। इस भाई ने भी इंडिया के साथ जंग के लिए बहुत सी शर्तें रख दी हैं। ऐसी शर्तें कि सुनकर आप भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर इंडिया वालों तुम्हें हमारे साथ जंग करनी है ना, तो हमारी 3 शर्तें माननी होगी। हमारी पहली शर्त है कि हम धूप में जंग नहीं करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। और हमारी दूसरी शर्त है हम ईद के बाद जंग करेंगे, क्योंकि जो ईद आने वाली है, ईद उल अज़हा, इस पर हम गोश्त लेने जाएंगे। और हमारी तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि जंग के बीच में हमें बिरयानी, गोश्त, मुर्गी, पुलाव सारा कुछ चाहिए होगा, क्योंकि ब्रेक में हम सिर्फ वही खाते हैं। तो अगर ये 3 शर्तें मंजूर है तो अस्सलाम वालेकुम जंग होगी। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।